हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कपिल कॉमर्स क्लासेस। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th की अकाउंटेंसी। लास्ट क्लास में अपने चैप्टर स्टार्ट किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, पार्ट बी अपने स्टार्ट किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 4 to 6 मार्क्स का वेटेज रखता है आपके एग्जाम में ये चैप्टर, और बहुत ही इजी चैप्टर है। आपकी पूरी अकाउंटेंसी का सबसे इजीएस्ट चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं चैप्टर पढ़ना। देखो, व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। देखो, लास्ट क्लास में हमने देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर होते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट बनाना देखा, और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना भी हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब हम क्या करेंगे, जो हमने बैलेंस शीट बनाई थी, जो P&L हमने बनाया था, उसका एनालिसिस करेंगे। देखो, इस साल आपने फाइनेंशियल बनाए हैं, लास्ट ईयर्स भी आपने कुछ फाइनेंशियल्स बनाए होंगे। अब हम क्या करेंगे, उनका कंपैरिजन करेंगे। तो एक एनालिसिस का पॉइंट क्या है आपका, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अब एक तो हो गया कंपैरेटिव स्टेटमेंट, सेकंड आता है आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट, जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने किसी एक डेटा को मेजर बेस से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। देखो, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कॉमन साइज क्या होता है, मान लेते हैं आपके मार्क्स आए हैं 70 BST में, 80 अकाउंट्स में, और इकोनॉमिक्स में आए हैं आपके 75 मार्क्स। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके, 70 और 80, 150, 150 और 75 कितने हो गए, 225। ठीक है, 225 आपके टोटल मार्क्स हैं। BST के मार्क्स कितने हैं, 70। तो टोटल का कितने परसेंटेज आपके BST के मार्क्स हैं, यही क्या होता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो आपने आइटम लिया, दैट इज योर BST के मार्क्स, डिवाइड करा टोटल से, इनटू करा 100 से, क्या आ जाएगी आपकी परसेंटेज। जो परसेंटेज आई है वो क्या है, आपकी BST की परसेंटेज है, किसमें, टोटल में से। बस यही करना है आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट में। तो एक होता है आपका कंपैरेटिव, जहां हम पास्ट ईयर के डेटा को करंट ईयर के डेटा से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कॉमन साइज में हम एक आइटम को लेंगे और उसको बेस से डिवाइड करेंगे और उसकी परसेंटेज निकालेंगे कि वो उसका कितना परसेंटेज होल्ड करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रेशियो एनालिसिस, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है आपका, प्रॉपर चैप्टर है, जिसमें हम क्या करेंगे, बहुत तरीके के रेशियोज निकालेंगे। एक्टिविटी रेशियो निकालेंगे, है ना, लिक्विडिटी रेशियो निकालेंगे, सॉल्वेंसी रेशियोज भी हम उसमें निकालेंगे। तो वहां से क्या पता चलता है, कंपनी की लिक्विडिटी पता चलेगी, सॉल्वेंसी पता चलेगी, तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैसे होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस, एक तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाकर करते हैं, दूसरा कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाकर करते हैं, तीसरा रेशियो एनालिसिस करते हैं, और फोर्थ आता है आपका कैश फ्लो। क्योंकि देखो, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस किसका कर रहे हैं, कंपनी का। कंपनी के फाइनेंशियल्स में क्या आता है, कैश फ्लो भी आता है, तो एक हम करते हैं कैश फ्लो का एनालिसिस। ठीक है, इस चैप्टर में हम कवर करेंगे आपके कंपैरेटिव और कॉमन साइज। नेक्स्ट चैप्टर है आपका अकाउंटिंग रेशियो, वहां हम अकाउंटिंग रेशियो पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका कैश फ्लो, फिर हम कैश फ्लो बनाना सीखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जहां पे आप क्या करते हो, अपने फाइनेंशियल्स को रिव्यू करते हो, चेक करते हो, और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करते हो, एस्टिमेट करते हो। ठीक है, इवेल्युएट करोगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, कैश फ्लोज को। ठीक है, दैट इज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्यों करते हैं, हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाने के लिए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता लगाने के लिए, पास्ट में परफॉर्मेंस कितनी थी और प्रेजेंट में कितनी है वो पता लगाने के लिए, क्या डिफरेंसेस आए हैं, कितने डेविएशंस आए हैं, क्या डेविएशन पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, वो पता लगाने के लिए। तो कंपेयर पास्ट एंड प्रेजेंट परफॉर्मेंस, फैसिलिट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में फायदा किसका होता है, कंपैरेटिव कॉमन दोनों का होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का फायदा किसको मिलता है, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में मिलता है, इन्वेस्टर्स को डिसीजन लेने में मिलता है। अब मैनेजमेंट कौन से बेसिस पर डिसीजन लेगी, आप देखोगे, आप कंपैरिजन करोगे अपने बैलेंस शीट का, पुरानी बैलेंस शीट का नई बैलेंस शीट से, आपको पता चला कि जो आपका बैंक लोन है लास्ट ईयर था 5 लाख, अब हो गया 10 लाख, मतलब लोन
बढ़ गया। अब मैनेजमेंट कैसी प्लानिंग करेगा लोन को कम करने की, कि भाई आपकी लायबिलिटी बढ़ती जा रही है, इसे क्या करो, कम करो। तो आपने कंपैरिजन किया तभी तो आपको पता चला दैट योर लोन इज इंक्रीज बाय 5 लाख। अब आपको क्या करना है, उसे कम करना है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने से सबको फायदा है, मैनेजमेंट को। अब आप इन्वेस्टर हो ना, हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, क्या बन जाएंगे, इन्वेस्टर्स। आपने कहीं पैसा लगाया, ऐसे ही लगा दोगे क्या, नहीं, आप भी पूरी क्या करोगे, एनालिसिस करोगे। कौन सा एनालिसिस करोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करोगे। तो इन्वेस्टर्स को भी क्या मिलती है, मदद मिलती है, क्रेडिटर्स को भी मदद मिलती है। वो आपको उधार माल कब बेचेंगे, जब आपकी पोजीशन क्या होगी, बढ़िया होगी, अच्छी होगी, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से सबको फायदा मिलता है। ये कंपैरेटिव स्टडी दिखाता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक पार्ट आता है क्या, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट, डिटरमाइन सॉल्वेंसी, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कंपनीज एबिलिटी टू मीट लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन। कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाओगे आप, कॉमन साइज बनाओगे और क्या करोगे, रेशियोज। और रेशियोज में क्या देखते हैं हम, कि कंपनी की पोजीशन क्या है, क्या कंपनी के पास अभी इतना पैसा है कि वो अपनी सारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज पे कर दे, या फिर कंपनी अपनी किस हद तक लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकती है, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, एक पॉइंट कंपैरेटिव का लिख दो, एक कॉमन का लिख दो, एक रेशियोज का लिख दो, एक कैश फ्लो का लिख दो। चारों मिला के क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हो गया। कंपैरिजन पता चलता है, रेशियो पता चलता है, लिक्विडिटी पता चलती है, इन्वेस्टर्स को फायदा मिलता है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का हमें आइडिया मिलता है, ठीक है। ये क्या थे आपके ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कितने टाइप होते हैं। पहला कल ही पढ़ा था हमने, बैलेंस शीट। क्या आता है बैलेंस शीट में, कंपनी के कितने एसेट हैं और कंपनी की कितनी लायबिलिटी हैं। असेट मतलब वो चीज़ जो आपको बेनिफिट देती है, इन लॉन्ग टर्म तो नॉन करंट असेट, शॉर्ट रन में जो बेनिफिट दे रहे हैं वो करंट असेट। और लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, जो लंबे समय तक आपको देनी है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, और जो विद इन अ करंट पीरियड आपको पे ऑफ करनी है वो करंट लायबिलिटीज़। अगर हम बैलेंस शीट का कंपैरिजन करेंगे तो उसे बोलते हैं बैलेंस शीट का कंपैरिजन, मतलब बैलेंस शीट का एनालिसिस। और P&L का एनालिसिस करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में P&L का क्या कर रहे हैं हम, एनालिसिस कर रहे हैं। तो एनालिसिस ऑफ P&L, और एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट में बैलेंस शीट को एनालाइज करेंगे। अब स्टेटमेंट ऑफ P&L में क्या आता है, देखो पहले आपने जहां से पैसा कमाया वो लिखते हो आप, टोटल रेवेन्यू, उसमें से खर्चों को माइनस करते हैं, प्रॉफिट आ जाता है, टैक्स को माइनस करते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। उसके बाद क्या आता है, कैश फ्लो। क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, देखो कंपनी में कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ पैसा जा रहा है ना, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो का हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। कौन कहता है ये बनाने की, देखो कंपनीज को ये बनाना जरूरी होता है। तो आप क्या करोगे, एक स्टेटमेंट बनाओगे जहाँ पे सारे कैश के इनफ्लोज लिखते हो और सारे कैश के क्या लिखते हैं हम उधर, आउटफ्लो लिखते हैं, ठीक है। अब कंपनी को कैश कैसे आता है, जिस काम में कंपनी डील करती है, दैट इज योर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आपको कैश आता है। आप कहीं इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई, और जहाँ से पैसा आप उधार में लेते हो, मतलब आप फंड रेज करते हो, तो वहाँ से क्या आ गया आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जहाँ ऑपरेशन है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जहाँ कंपनी ने इन्वेस्ट करा हुआ है असेट में या फिर किसी फर्म में, तो वो क्या हो गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। और अगर आप लोन लेते हो किसी से, किससे लेते हो, देखो शेयर होल्डर, शेयर इशू करती है कंपनी, डिबेंचर्स लेती है, बैंक लोन लेती है, तो जहाँ से आप फंड ले रहे हो वो क्या है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो बनाते वक्त आपको ये नहीं देखना कि आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, असेट बढ़ रही है, आपको बस ये देखना पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप कैश फ्लो का एनालिसिस करोगे तो क्या आता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ही होता है। क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का पार्ट क्या होता है आपका, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपके टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसके लिए हम आज ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर पाएंगे। पहला है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा है कॉमन साइज स्टेटमेंट, तीसरा अकाउंटिंग रेशियोज, ठीक है। फर्स्ट है कंपैरिजन, जहां पे आप 2 साल के डेटा को क्या करोगे, कंपेयर करोगे, है ना। एब्सोल्यूट चेंज निकालोगे, पहले फिगर 5 लाख थी, आज फिगर 8 लाख है, चेंज कितना है 3 लाख। फिर इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, चेंज किस में आ गया, परसेंटेज में आ गया, ठीक है। कॉमन साइज में क्या करते हो, कॉमन बेस लेकर आप उसका क्या निकालते हो, एक परसेंटेज निकालते हो।
टोटल क्या बन जाएगा आपका, कॉमन बेस बन जाएगा। पर्टिकुलर आइटम की जो भी वैल्यू है उससे आप कॉमन बेस से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 क्या आ जाएगी आपकी, परसेंटेज आ जाएगी। रेशियो एनालिसिस करते हैं जहां हम लिक्विडिटी पता चलती है, सॉल्वेंसी पता चलती है, प्रॉफिटेबिलिटी की कंपनी कितना कमा रही है, एफिशिएंसी कंपनी की कितनी एबिलिटी है, ठीक है, स्टॉक्स को कितनी देर में कंपनी सेल आउट कर देती है, डेटर्स से कंपनी कितनी जल्दी पैसा रिसीव कर लेती है, और क्रेडिटर्स को कंपनी कितनी जल्दी पैसा पे ऑफ कर देती है। ये सब कहाँ सीखते हैं हम, एफिशिएंसी रेशियो में, ठीक है। तो ये 4 रेशियो हैं जिनमें हम क्या देखते हैं, जिसके हिसाब से हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हैं। तो ये भी क्या हो गया, एक टूल हो गया किसको, फाइनेंशियल्स को एनालिसिस करने का। और एक हम कैश फ्लो बनाते हैं जिससे हम क्या करते हैं, अपने फाइनेंशियल्स को एनालिसिस। तो कितने टूल हो गए, एमसीक्यू में पूछेगा एग्जामिनर आपसे, हाउ मेनी टूल्स ऑफ आर देयर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी। कितने टूल हैं, 4, कंपैरेटिव, कॉमन, कैश फ्लो और रेशियो एनालिसिस। अब देखो कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ये नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को क्या करता है, इग्नोर, ऑब्वियसली, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कर रहे हैं, तो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को क्या करा जाता है, इग्नोर किया जाता है। सेकंड है आपका हिस्टोरिकल डेटा। देखो पास्ट परफॉर्मेंस आपके ये डिसाइड नहीं कर सकती कि आपकी फ्यूचर परफॉर्मेंस क्या होगी, ठीक है ना। मान लेते हैं पास्ट में आपसे गड़बड़ी हो गई, फ्यूचर में आप अच्छा कर सकते हो, लेकिन हम उसी बेसिस पर क्या डिसाइड करेंगे, फ्यूचर डिसाइड करेंगे। तो ये क्या हो जाता है, कभी कभी गलत हो जाता है, ठीक है, प्रैक्टिकली ये कभी कभी गलत साबित हो जाता है। तो ये भी क्या है, इसकी एक लिमिटेशंस है, ठीक है। डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड, अलग अलग कंपनी अलग अलग पॉलिसीज फॉलो करती हैं। कंपनी ने इस साल अलग पॉलिसी फॉलो करी, नेक्स्ट ईयर अलग पॉलिसी फॉलो करी। अब कर लो कंपेयर बैठ के, कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन कब होता है, जब स्तर बराबर का होता है ना। जब पॉलिसी लास्ट ईयर भी सेम थी, करंट ईयर में भी सेम है, तब आप कंपैरिजन कर सकते हो। पॉलिसी चेंज, कंपैरिजन भी क्या हो जाएगा आपका, पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट होता है, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्फ्लेशन के इफेक्ट को क्या नहीं करती हैं, एडजस्ट नहीं करती हैं। और मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, कंपनीज कुछ कभी कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को अच्छा दिखाने के लिए डेटा को क्या कर देती हैं, मैनिपुलेट कर देती हैं। तो ये भी क्या है, इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस क्या है भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के। देखो ऊपर अभी देखा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव्स में एक पॉइंट देखा था कि किस किस को फायदा होता है, मैनेजमेंट को होता है, इन्वेस्टर्स को होता है, लेंडर को होता है, कंपनी को होता है, गवर्नमेंट को होता है, सबको फायदा होता है। देखो कैसे फायदा होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। देखो मैनेजमेंट क्या लेगा, डिसीजंस लेगा, कौन से, बिजनेस के डिसीजन, जैसे क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेटेजिक डिसीजन। मैनेजमेंट फाइनेंशियल के एनालिसिस के बेस पर क्या बनाएगा, स्ट्रेटेजीज बनाएगा, अपने ऑपरेशंस को क्या करेगा, इंप्रूव करेगा, ठीक है। जिस चीज़ से नुकसान हो रहा है उसे बंद किया जाएगा, और जिस चीज़ से अच्छा फायदा हो रहा है उसे प्रमोट करेगी कंपनी, ठीक है। फॉर इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई कंपनी में पैसा लगाने पे कितनी रिस्क है और कितना प्रॉफिट है, और इसका वो यूज़ कहाँ पे लेंगे, अपने इन्वेस्टमेंट में लेंगे। और कहाँ से लिया उन्होंने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से फ़ायदा उठाया है। कहाँ से उठाएंगे, रेशियोज देखेंगे वो कंपनी की, भाई देखो कंपनी का जीपी कितना है, कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, कंपनी कितना पैसा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो इसी हिसाब से इन्वेस्टर्स क्या लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। लेंडर्स, कोई आपको उधार कब देगा, आपकी क्रेडिट वर्थनेस चेक करने पे, तो क्या देख लेगा वो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो की कंपनी अपनी उधारी को कितने दिन में वापस करती है, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की मदद कौन लेता है, क्रेडिटर्स भी लेते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट एंड रेगुलेशंस भी लेते हैं, क्यों, आपके फाइनेंशियल्स चेक करके तो सरकार पता लगाएगी कि आपको कितना टैक्स देना चाहिए था, कितना टैक्स आपने दिया। अगर आपने गलत टैक्स दिखा रखा है तो कंपनी आपके फाइनेंशियल्स चेक करेगी, गवर्नमेंट कैसे करेगी, देखेगी कि सेल कितनी है, परचेज कितनी है, कितने खर्चे हैं, पता चलेगा आपने प्रॉफिट तो कम दिखा रखा था, है ना, प्रॉफिट आपका ज़्यादा बनता है, आपने टैक्स की वजह से प्रॉफिट की चोरी करी थी, तो अब सरकार क्या लगाएगी, आप पे फिर पेनल्टी लगाएगी। तो गवर्नमेंट भी क्या, आपके फाइनेंशियल्स की मदद से आप ही के ऊपर रेगुलर कंप्लाइंसेस लगाती है, ठीक है। गवर्नमेंट को आपको सब्सिडी देनी है, ऐसे ही थोड़ी ना देगी, गवर्नमेंट आपकी फाइनेंशियल चेक करेगी,
देखेगी गवर्नमेंट कि आप सब्सिडी के लायक हो या नहीं हो, ग्रांट एंड कमीशंस के लायक हो या नहीं हो। अगर हो तो गवर्नमेंट आपको दे देगी। तो इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस हमारी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो यही था इसके इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ज़रूरत है किसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। क्या क्या टूल्स पढ़े थे, एक बार नाम बताएंगे। फर्स्ट है अपना कॉमन साइज। कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या होता है, हम एक आइटम लेते हैं, कुछ भी हो वो, उसको उसके टोटल बेस से क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, क्या आ जाती है आपकी एक परसेंटेज आ जाती है। कॉमन साइज स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, ये क्या एक वर्टिकल स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है आपका ये? वर्टिकल स्टेटमेंट। क्यों बोलते हैं हम इसको वर्टिकल स्टेटमेंट? ऐसे ही तो बनता है। ये आपका P&L है, ये आपका डेटा दे रखा है, डायरेक्ट यहाँ क्या आ जाएगी? परसेंटेज। तो ये क्या है आपका एक वर्टिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, common size statements are financial statement in which items are expressed as a percentage of common base। एक कॉमन बेस को लेकर हम आइटम की परसेंटेज निकालेंगे और उसे शो कर देंगे। बहुत ही बच्चों वाला टॉपिक है। देखो अब कॉमन साइज किसका बनाएंगे? देखो बैलेंस शीट का और ट्रेडिंग एंड P&L का। तो बैलेंस शीट का और किसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बनाएंगे। ठीक है, फॉर्मेट क्या है? आपको बैलेंस शीट दे रखी होगी, अमाउंट दे रखा होगा। अब देखो बैलेंस शीट में फिक्स असेट हैं आपके और आपके करंट असेट हैं, दोनों का टोटल क्या आएगा? टोटल असेट। तो फिक्स असेट को डिवाइड कर दो करंट असेट से, इनटू 100 परसेंटेज आ जाएगी। करंट असेट को डिवाइड कर दो टोटल असेट से, इनटू 100 परसेंटेज आ जाएगी। क्या मैं फिक्स असेट को टोटल लायबिलिटी से डिवाइड कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी। अमाउंट तो सेम ही रहेगा, लेकिन आपको फॉर्मूले में टोटल असेट ही लिखना है। ठीक है, तो असेट्स को टोटल असेट्स से डिवाइड करो और लायबिलिटीज को टोटल लायबिलिटीज से डिवाइड करो। जो भी परसेंटेज आएगी उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन साइज स्टेटमेंट बोलेंगे। ठीक है, देखो एग्जांपल मान लेते हैं टोटल असेट है 5 लाख, फिक्स असेट है 2 लाख। बताओ अब परसेंटेज निकालो। फॉर्मूला क्या है? जो भी पर्टिकुलर असेट है, नाम क्या है उसका? फिक्स्ड असेट। उसे डिवाइड करो किससे? टोटल कितने असेट हैं। इसका मतलब हमारे टोटल असेट का कितना हिस्सा फिक्स असेट होल्ड करता है, हम ये निकाल रहे हैं। निकालेंगे 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100। ठीक है, कितना आएगा आपका? 40%। ठीक है, ये क्या आ गया? 40। इसका मतलब असेट्स का 40% हिस्सा क्या है? फिक्स असेट। बस बात खत्म, बन गया आपका परसेंटेज, निकल गया। ये बात हो गई बैलेंस शीट की। अब किसकी बात होगी? P&L की। कॉमन साइज स्टेटमेंट किसका बनाएंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। वहाँ बेस था टोटल असेट और लायबिलिटीज का बेस था टोटल लायबिलिटीज। यहाँ क्या बेस है? सबका बेस एक ही है, नेट सेल्स। नेट सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो देखो पर्टिकुलर्स अमाउंट परसेंटेज ऑफ नेट सेल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट सेल्स दे रखी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स और आपको खर्चे भी दे रखे हैं। अब देखो सेल से डिवाइड करें मतलब सेल तो 100% ही है। COGS को डिवाइड करा नेट सेल से, GP को डिवाइड करा नेट सेल से। किसका फॉर्मूला है ये? GP रेशियो का ही। ऑपरेटिंग एक्सपेंस को डिवाइड करा नेट सेल से, नेट प्रॉफिट को डिवाइड करा नेट सेल से। क्या परसेंटेज आएगी? सबको वहाँ लिख देंगे। ये क्या दर्शाता है कि सेल का कितना परसेंटेज आपका खर्चा है, कितना परसेंटेज आपकी कॉस्ट है, कितना आपका ऑपरेटिंग खर्चा है और कितना आपका नेट प्रॉफिट है। एग्जाम्पल देखते हैं। आपको नेट सेल्स दे रखी है 10 लाख रुपीस की और आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख का। क्या निकालना है आपको? परसेंटेज निकालनी है। फॉर्मूला क्या होगा? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। देखो नेट प्रॉफिट कितना है? 2 लाख। नेट सेल कितनी है? 10 लाख इंटू 100 कितना आ जाएगा आपका? 20%।
नेट सेल कितनी थी 10 लाख, नेट प्रॉफिट कितना था 2 लाख, तो परसेंटेज कितनी आ गई 20%। इसका मतलब सेल का 20% क्या है आपका प्रॉफिट है। ठीक है, ये बन गया आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अब देखो आप कॉमन साइज क्यों बनाओगे, देखो कंपैरिजन हो जाएगा, इजीली कंपैरिजन करने के लिए बनाएंगे। आपको ट्रेंड एनालिसिस होगा, ट्रेंड मतलब आपको ये पता रहेगा कि लास्ट ईयर कितना था, इस साल कितना है, बढ़ा है या फिर घटा है। लास्ट ईयर तो मेरा नेट प्रॉफिट की परसेंटेज 20 थी, इस साल हो गई 18%, इसका मतलब घट गया है ना। तो आपको ट्रेंड का पता चलता है किससे, कॉमन साइज स्टेटमेंट से। कंपैरिजन में क्या होती है, आसानी हो जाती है। ठीक है, आप स्टैंडर्ड वाइज क्या कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, सेम स्टैंडर्ड है, लास्ट ईयर भी आप ग्रॉस प्रॉफिट को सेल से ही देख रहे थे, इस साल भी आप ग्रॉस प्रॉफिट को सेल से ही देख रहे हो, तो प्रॉपरली क्या हो जाएगा, एनालिसिस हो जाएगा किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक है, और सब जगह क्या लगाना है, एक पॉइंट, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन कौन लेता है, मैनेजमेंट, इन्वेस्टर, लैंडर्स एंड गवर्नमेंट। ठीक है, अगर आप बाई चांस भूल भी जाते हो ना एडवांटेज कॉमन साइज के, दो तो कॉमन साइज की डेफिनेशन में ही आ गए हैं, और कुछ एडवांटेज जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिखे थे वही क्या लिख देना, यहाँ लिख देना। ठीक है, लिमिटेशंस क्या हो गई, देखो अब यहाँ पे हमने एब्सोल्यूट फिगर का तो कोई पॉइंट ही नहीं था, माइनस तो करा ही नहीं, डायरेक्ट परसेंटेज निकालनी है, तो ये क्या इग्नोर करता है, एब्सोल्यूट फिगर। इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट हम परसेंटेज निकालते हैं, फिगर्स का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, तो एब्सोल्यूट फिगर को ये क्या करता है, इग्नोर, क्या करता है, इग्नोर। और देखो कैसा पॉइंट लिख रखा है, डज नॉट सॉल्व ऑल प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम इससे सॉल्व नहीं होती, वो तो हमें पता ही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का ये सिर्फ टूल है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने का टूल नहीं है। ठीक है, इंडस्ट्री डिफरेंसेस, देखो आप इंडस्ट्री वाइड डिफरेंस कॉमन साइज स्टेटमेंट से नहीं कर सकते, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या है, बहुत सारी कंपनीज होती हैं, सबकी अलग अलग स्ट्रक्चर होती हैं, सबका अलग अलग कंपैरिजन का मेथड होता है, सबका अलग अलग पैटर्न होता है फाइनेंशियल्स को, स्टेटमेंट को एनालिसिस करने का। ठीक है, सबके अलग अलग पॉलिसीज होती हैं फाइनेंशियल्स को बनाने के लिए। ये था आपका क्या, कॉमन साइज स्टेटमेंट। क्या होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट, एक फाइनेंशियल एनालिसिस टूल है। क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टूल। क्या देखा इसमें हमने, बैलेंस शीट का कॉमन साइज स्टेटमेंट और P&L का कॉमन साइज स्टेटमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके इस चैप्टर का, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, जब हम हमारे फाइनेंशियल डेटा को पास्ट ईयर के फाइनेंशियल डेटा से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। हम खुद को ही अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन लास्ट ईयर से। आप करंट ईयर के डेटा को प्रीवियस ईयर से क्या करोगे, कंपेयर करोगे। क्यों कंपेयर करोगे, आपके एक्चुअल पोजीशन पता लगाने के लिए कि आप कितना बढ़े और कितना घटे, आप कहाँ स्टैंड करते हो, क्या लास्ट ईयर भी इतने ही थे, इस साल भी इतने ही हो, क्या बढ़ गए हो या फिर घट गए। इसलिए हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं। ये कैसा स्टेटमेंट है, हॉरिजॉन्टल स्टेटमेंट है। क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल। और कॉमन साइज क्या था, वर्टिकल। यहाँ क्या होता है, हम एब्सोल्यूट चेंज भी निकालते हैं और परसेंटेज चेंज भी निकालते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, लास्ट ईयर की आपकी सेल दे रखी है 5 लाख और करंट ईयर की सेल दे रखी है आपकी 8 लाख। ठीक है, कितना डिफरेंस है, तो इसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट चेंज। फिगर वाइज कितना चेंज आ गया, देखो 3 लाख। आपकी सेल कितने से बढ़ गई, 3 लाख से बढ़ गई। अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। फॉर्मूला याद कर लो अच्छे से, नए में से पुराना माइनस करके पुराने से डिवाइड करना है आपको। नया कितना है 8 लाख, पुराना कितना है 5 लाख, पुराना कितना है 5 लाख इंटू 100, 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100। ठीक है, जो भी परसेंटेज आएगी क्या आएगी,
60%। ये क्या है आपका 60%। तो ये क्या निकल गया परसेंटेज चेंज, और 3 लाख क्या था एब्सोल्यूट चेंज। ठीक है, आप क्या करोगे करंट ईयर के डेटा में से पुराने ईयर का डेटा माइनस कर देना। इसमें कोई बेस नहीं है, खुद ही आइटम खुद का बेस होता है। ठीक है, कैसे होता है देखो, यहाँ सेल थी वो खुद की तो बेस बनी, पुरानी वाली सेल क्या बन गई बेस बन गई। पुरानी के बेसिस पर ही तो आप परसेंटेज चेंज निकालते हो। ठीक है, तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा ऑफ 2 और मोर ईयर्स बाय साइट टू एनालाइज चेंज ओवर टाइम। ट्रेंड्स जानने के लिए, चेंज जानने के लिए हम क्या निकालते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस। अब देखो इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा, बिल्कुल बताएगा। कितनी प्रोग्रेस कर ली आपके बिजनेस से, किससे पता चलता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट से। ट्रेंड का एनालिसिस बताएगा कि भाई आप इम्प्रूव कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो, है ना। प्रोग्रेस अलग है, वो एब्सोल्यूट टर्म्स में पता चल जाएगी, परसेंटेज से क्या पता चल जाएगा ट्रेंड पता चल जाएगा आपको। ठीक है, सेम पॉइंट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन कौन लेता है मैनेजमेंट, इन्वेस्टर, लेंडर और गवर्नमेंट। इनेबल इंटर फर्म कंपैरिजन, आप अपना कंपैरिजन खुद से भी कर सकते हो, और कंपैरेटिव स्टेटमेंट आप अपने फाइनेंशियल्स को दूसरे से भी क्या कर सकते हो कंपैरिजन कर सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप अपनी फाइनेंशियल्स को खुद से ही कंपेयर करोगे, किसी दूसरी कंपनी से भी क्या कर सकते हो कंपेयर कर सकते हो, और क्या पता लगा सकते हो कि आप आगे हो या फिर वो आगे हैं, क्या कमी है और क्या नहीं है। ठीक है, इसमें भी 2 टाइप हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, एक तो बैलेंस शीट और एक P&L। बैलेंस शीट का कंपैरिजन कैसे करोगे, देखो ये असेट है, ये लायबिलिटी है, प्रीवियस ईयर करंट ईयर। करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा एब्सोल्यूट चेंज। ये है न्यू, ये है ओल्ड। फॉर्मूला क्या है अपना, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। ठीक है, y माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। क्या पता चलता है आपको इससे कि भाई कितने असेट बढ़ गए, कितनी परसेंटेज से बढ़ गए, कितनी लायबिलिटी बढ़ गई, कितनी परसेंटेज से बढ़ गई, कितनी लायबिलिटी घट गई। अच्छा मान लेते हैं कि नेगेटिव आया तो आप परसेंटेज को भी ब्रैकेट में दिखाओगे। कैसे दिखाओगे ब्रैकेट में, ब्रैकेट में मतलब ऐसे मान लेते हैं 50%, इसका मतलब ये डिक्रीज हुआ है। क्या हुआ है डिक्रीज। क्या पता चलता है कितने असेट बढ़े हैं, कितनी लायबिलिटी बढ़ी है, कितने असेट घटे हैं, कितनी लायबिलिटी घटी है, कितनी कैपिटल बढ़ गई, कितनी कैपिटल घट गई। ठीक है, ऐसे ही हम P&L का कंपैरिजन करेंगे। प्रीवियस और करंट दे रखा है, करंट में से प्रीवियस को माइनस करो, प्रीवियस को नीचे बेस बनाओ और परसेंटेज चेंज का निकल जाएगा। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि बिजनेस की सेल में कितनी ग्रोथ है, बिजनेस के खर्चों में कितनी कमी आई है ना, बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, कितनी एफिशिएंसी है, कितने बढ़िया से कंपनी क्या कर रही है काम कर रही है। क्या एडवांटेज है, आपको ट्रेंड पता चलता है, और दूसरा हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। देखो तीनों में था ये पॉइंट, है ना। और डिसीजन कौन लेता है, मैं फिर से बोल रही हूँ, लेंडर, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट और मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है आपका लिमिटेशंस। वही है, हिस्टोरिकल डेटा है, इन्फ्लेशन को कवर नहीं करता है ना, कॉस्ट बेसिस पर होता है, डिफरेंट पॉलिसीज फॉलो करती है हर ऑर्गेनाइजेशन, तो सबका अलग अलग क्राइटेरिया है किसका फाइनेंशियल्स को बनाने का। तो इसलिए क्या हमारी इसकी क्या बन गई लिमिटेशंस बन गई। ठीक है, कंक्लूजन क्या बोलता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट कॉमन सा स्टेटमेंट दोनों क्या है एक टूल है किसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने की। क्या यही 2 टूल हैं कि और भी हैं, और 2 टूल बचते हैं, कौन सा, एक रेशियो एनालिसिस और एक कैश फ्लो एनालिसिस। ये होता है आपका चैप्टर कंपैरेटिव और कॉमन। अभी क्लास खत्म नहीं होती है, अभी हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो हो गई आपको, अब आप क्या करोगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर 23-24। आपको 2 साल का डेटा दे रखा है, आपको क्या बनाना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है। ये 2023 का डेटा है और ये 2024 का डेटा है। 23 का डेटा दे रखा है आपको और 24 का डेटा दे रखा है।
क्या बनाना है, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो जब आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाओगे या फिर कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाओगे, आपको बैलेंस शीट और P&L का पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी आप इसे अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन आपको बैलेंस शीट बना के नहीं देगा, ठीक है, हमेशा परोस के नहीं देगा वो आपको क्वेश्चन, आपको खुद बनाना भी पड़ेगा। ओके, चलिए बनाते हैं, साथ में बनाओ। लिखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पर्टिकुलर्स कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना रहे हैं हम, तो क्या बनाएंगे, देखो पहले लिखना 2023, फिर 2024, ये है आपकी प्रीवियस ईयर, ये है आपकी करंट ईयर। फिर क्या लिखोगे, एब्सोल्यूट चेंज। क्या लिखोगे, एब्सोल्यूट चेंज। फिर क्या लिखोगे, परसेंटेज चेंज। ठीक है, देखो अब सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, इनकम, तो लिखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2023 में कितना है, 7 लाख, और 2024 में कितना है, 8,50,000। दैट इज 7 लाख इन 2023 एंड 8,50,000 इन 2024। अब एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे, इसको मान लो A और इसको मान लो B, B माइनस A, चेंज का फॉर्मूला B माइनस A, नए में से पुराने को माइनस कर दो, कितना आ गया, 1,50,000। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या है, 1,50,000, डिवाइड करो इससे, बेस क्या है 7 लाख, इंटू करो 100, क्या जाएगा आपका, परसेंटेज चेंज आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसके बाद देखो कोई अदर इनकम है, बिल्कुल अदर इनकम दे रखी है आपको 30,000, ऐड करो अदर इनकम, कितनी है 30,000, ये क्या है 30,000। अदर इनकम पिछले साल भी 30 थी, इस साल भी 30 है, ना तो एब्सोल्यूट चेंज है ना ही परसेंटेज चेंज। इससे क्या आ जाएगी आपकी टोटल इनकम आ जाएगी कितनी, 7,30,000, 8,80,000। अब क्या करेंगे हम, लेस करेंगे, क्या लेस होगा, मटेरियल कंज्यूम, कितना है 3,30,000 और 4,20,000। अब निकल जाएंगी परसेंटेज, 3,30,000 और 4,20,000। इसको इसमें से माइनस करेंगे, अभी टोटल को माइनस कर देंगे। अभी तो आप लिखो क्या, मटेरियल कंज्यूम, फोर 420 में से हम 330 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या आएगा 90,000, 90,000 डिवाइडेड बाय 3,30,000 इंटू 100, क्या आ जाएगी आपकी परसेंटेज। अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, कितने 2,40,000 और एक 2,60,000। इसका एक पॉइंट दे रखा है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 50% है टोटल ऑफिस कैटेगरी, तो कैटेगरी में कितने हैं 240 और 260। इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग के आधे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग का कितना हो गया 50%, 1,20,000 तो मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंसेस हैं। तो बचे कुछ किसके हो गए, ऑब्वियसली ऑफिस के हो गए, नाम में ही लिख रहा है, तो ऑफिस एक्सपेंस कितने हो गए 1,20,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आपके 1,20,000 हैं और ऑफिस के भी 1,20,000, सेम नेक्स्ट ईयर में भी होंगे। 1,30,000 मैन्युफैक्चरिंग के हो गए, 1,30,000 ऑफिस के हो गए। ठीक है, क्या करेंगे, लिखो मैन्युफैक्चरिंग को अलग लिखो, ऑफिस को अलग लिखो। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो गए आपके 1,20,000, ऑफिस एक्सपेंस हो गए 1,30,000। ये कितने हैं, सॉरी ये भी 120 है, करंट ईयर में कितने हैं 130,
10,000 का चेंज है, इसमें भी 10,000 का चेंज है, ठीक है। परसेंटेज निकाल देना, ठीक है। टोटल को माइनस करेंगे हम, इनकम में से क्या माइनस करेंगे, सारे खर्चों को। क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 50% का टैक्स लगाएंगे, उसका परसेंटेज निकालेंगे, बन गया आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट। यही फॉर्मेट होता है बन गया आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट। यही फॉर्मेट है आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको क्या बनाना है, कंपैरेटिव बनाना है। इसमें भी 17-18 का डेटा दे रखा है और 16-17 है। क्वेश्चन आपको जानबूझकर कंफ्यूज करेगा, वो प्रीवियस ईयर को बाद में देगा, करंट ईयर को पहले ही देगा। ध्यान से ईयर देख रही है, लिख लेना क्वेश्चन पे ही, ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है। करंट में से प्रीवियस माइनस होता है ना। अब देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का 300%। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितनी है, 2,40,000। इसका क्या कर देंगे हम, 300%। कितना आ जाएगा, देखो 2,40,000 का 300% कर दो, कितना आ गया, 7,20,000। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहीं से होती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और ये 200% है, तो ये कितना हो गया, 4 लाख हो गया, ठीक है। ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है, यहीं पे लिख देती हूँ एब्सोल्यूट चेंज, और यहाँ परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज कितना है आपके पास, 720 में से 4 लाख माइनस हुआ तो कितना बचा, 3,20,000। 3,20,000 किससे डिवाइड होगा, याद रखना प्रीवियस ईयर, दैट इज 4 लाख इंटू 100, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका ये 80%। क्या माइनस करेंगे, अदर इनकम ऐड करेंगे, अदर इनकम है ही नहीं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, देखो ये तो बना हुआ ही दे रखा है, लेस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना, 2,40,000 और 2 लाख। तो 2,40,000 और 2 लाख का डिफरेंस कितना हो गया, 20,000, ठीक है। तो एब्सोल्यूट चेंज कितना है, 20,000, यहाँ लिखना है 20,000। 20,000 को डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर के बेस से, दैट इज योर 2 लाख इंटू 100, कितना आ गया, 10%। अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं मटेरियल कंज्यूम के 20%, तो 240 का 20% हो गया आपका 48,000, और ये इसका 10% है, तो ये कितना हो गया 20,000। डिफरेंस कितना हो गया 28,000। 28 को डिवाइड करेंगे किससे, प्रीवियस, दैट इज 20,000 इंटू 100, ठीक है। टैक्स रेट दे रखी है, अब क्या करोगे आप, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ये खर्चा माइनस करोगे, ये माइनस करोगे, क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। ऐसे बनता है आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट। मोस्ट चांसेस हैं आपके, मोस्ट फेवरेबल चांसेस हैं आपके, कंपैरेटिव स्टेटमेंट किसका आएगा, P&L का आएगा, ठीक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनवाएगा वो आपसे P&L का। अब क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट, कॉमन साइज का क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ KP लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2018, क्या बनाना है आपको, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना है। आइए शुरू करते हैं कॉमन साइज बनाना। कॉमन साइज में क्या करते हैं हम, देखो यहाँ चेंज तो निकालना नहीं है, बस आपको परसेंटेज निकालनी है। कैसे निकालोगे, 2018 की परसेंटेज अलग निकलेगी और 2017 की परसेंटेज अलग निकलेगी। क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है 2 साल का डेटा। कंफ्यूज नहीं हो ना, कहीं माइनस करने ही बैठ जाओ, नहीं, क्या करना है, 17 का अलग और 18 का अलग बनाना है। देखो अब शेयर होल्डर फंड कितना है, 12 लाख, तो आइटम लिखो 12 लाख, डिवाइड करो बेस से, बेस क्या है भाई, टोटल लायबिलिटीज, तो 25 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। सेम नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है, 6 लाख, बेस कितना है 25 लाख,
इंटू 100। 7 लाख करंट लाइबिलिटी है, बेस कितना है 25 लाख, इंटू कर दो 100 से, आंसर आ जाएगा। सेम किसका करना है 2017 का करना है, ठीक है। कुछ नहीं है, क्या फॉर्मूला है, आइटम अपॉन टोटल असेट्स या फिर टोटल लाइबिलिटीज। अगर लाइबिलिटी का आइटम है तो लाइबिलिटी को लिखेंगे टोटल में, और अगर असेट का आइटम है तो टोटल में टोटल असेट्स को लिखेंगे। आइटम अपॉन टोटल असेट्स या फिर टोटल लायबिलिटीज इनटू 100, परसेंटेज आ जाएगी आपके पास। ये इसका फॉर्मूला है, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। इसी के साथ क्या बन जाएगा अपना आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, कॉमन साइज बनाना है आपको। कैसे बनाएंगे देखो, 2017 का बनाओ, 8 लाख डिवाइड करोगे किससे 16 लाख से, मल्टीप्लाई करोगे 100, कितना आ गया भाई 50%, तो ये कितना आ गया 50%। सेम नॉन करंट लाइबिलिटीज के लिए करो, 5 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख इंटू 100। सेम करंट के लिए करो, 3 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख इंटू 100। क्या आ गई आपकी लाइबिलिटीज का आ गया, असेट का क्या होगा 10 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख इंटू 100। ये किसका है नॉन करंट असेट का। अब करंट असेट का कैसे करेंगे, 6 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख इंटू 100, ठीक है। ये क्या बन गया सेट का, हमने क्या निकाल दी परसेंटेज निकाल दी। सेम निकल जाएगा 2016 का, क्या बन गया आपका ये कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक है। बैलेंस शीट के क्वेश्चन कॉमन साइज के करवाए हैं और पी एंड एल के क्वेश्चन मैंने आपको कंपैरेटिव वाले करवाए हैं, ठीक है। अब कुछ एमसीक्यू देखते हैं, आ जाओ। When financial statement would single year are analyzed, बताओ जहां सिंगल ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हैं, कौन सा है अभी जस्ट पढ़ाए कॉमन साइज, और कॉमन साइज का दूसरा नाम क्या है वर्टिकल एनालिसिस। तो इसका आंसर क्या है कॉमन साइज। ऑप्शन में ही नहीं है मैम, कॉमन साइज का दूसरा नाम तो है वर्टिकल। आंसर क्या हो गया वर्टिकल एनालिसिस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, सुमित्रा लिमिटेड वांट्स टू assess the future profit earning capacity of business. It will conduct external analysis, short term analysis, long term analysis and none of these. आपको अपनी फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी क्या करनी है एनालाइज करनी है, असेस करनी है, जाननी है। किसके बेस पर जानोगे प्रेजेंट और पास्ट के बेस पर। तो क्या हो गया ये लॉन्ग टर्म एनालिसिस, ऑप्शन नंबर सी। 7th क्वेश्चन देखिए, टूल्स ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर, बताइए क्या क्या टूल है मैडम। कंपैरेटिव है और कॉमन साइज है, रेशियो है और क्या था कैश फ्लो है। ऑप्शन नंबर डी, रेशियो कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, ठीक है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट कौन सा एनालिसिस है अभी पढ़ा, हॉरिजॉन्टल, कौन सा हॉरिजॉन्टल, और कॉमन क्या है आपका वर्टिकल। कॉमन साइज स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं अपन वर्टिकल, और कंपैरेटिव को क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंपैरेटिव बैलेंस शीट में कितने क्या बनाएंगे आपके कॉलम बनेंगे। देखो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाया था, कितने कॉलम थे याद करो। देखो पहला तो पर्टिकुलर्स का ही कॉलम था,
दूसरा प्रीवियस ईयर, फिर करंट ईयर, उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज, और उसके बाद क्या था, परसेंटेज चेंज। 1 2 3 4 5, आंसर आ गया 5। कितने कॉलम होते हैं, 5 कॉलम होते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा है ना, इजी। इन कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, अमाउंट करस्पॉन्डिंग टू इट अज्यूम टू बी इक्वल टू, देखो कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम पी एंड एल बनाते हैं, क्या बेस लेते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज योर नेट सेल। किसको 100% माना जाता है, नेट सेल्स को। आंसर क्या हो गया, नेट सेल्स। नेट सेल्स का दूसरा नाम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और जिसको बेस लिया जा रहा है वो क्या है, कॉमन साइज में 100% ही तो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस ऑल आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ सम कॉमन बेस, क्या आंसर है, कॉमन साइज। कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हम सबका बेस कॉमन लेकर परसेंटेज निकालते हैं, व्हाट इज योर आंसर, कॉमन साइज स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंपनी के फिक्स असेट हैं, पहले 3 लाख थे, अब 4 लाख हो गए हैं, परसेंटेज चेंज निकालो। फॉर्मूला क्या है, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100, करो सॉल्व। 4 लाख माइनस 3 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ गया, 33.333%। ऑप्शन नंबर बी, गॉट इट। नेक्स्ट देखो, कंपनीज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 20 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है 14 लाख, इनडायरेक्ट खर्चे हैं 2 लाख। क्या बताना है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट बताना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, सेल्स माइनस COGS। सेल कितनी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का दूसरा नाम सेल है, 20 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 14 लाख। आंसर क्या आ जाएगा, 6 लाख। कंफ्यूज नहीं होना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके P&L में आते हैं, और P&L में हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं। GP निकालने के लिए सिर्फ क्या माइनस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। सेल माइनस COGS क्या हो जाएगा आपका, GP का फॉर्मूला दैट इज 20 माइनस 14 इज योर 6 लाख। आंसर क्या हो गया, ए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी कितनी है, 15 लाख, शेयर कैपिटल कितनी है, 3 लाख। क्या निकालनी है आपको, परसेंटेज निकालनी है। 3 लाख क्या है आपकी इक्विटी, डिवाइड करो टोटल लायबिलिटीज से जो कि है आपकी 15 लाख, मल्टीप्लाई करो 100 से, आंसर आ जाएगा 20%, ठीक है। दैट इज योर बी ऑप्शन, कितना, 20%, ठीक है। ये था आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट। क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के कुछ टूल्स होते हैं। 2 टूल हो गए, कंपैरेटिव और कॉमन। नेक्स्ट क्लास के में हम देखेंगे रेशियो एनालिसिस। रेशियो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, शायद 2 क्लास लग जाएंगी आपके रेशियो कवर करने में, कोई बात नहीं, हम आराम से कवर करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। For more details, subscribe our YouTube channel and join the Telegram channel. Thank you guys. Hope you enjoy the session.